नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा के मामले में अब सियासत गर्मा गई है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। परीक्षा एक दिन ही जिला मुख्यालय पर ऑफलाइन आयोजित की जानी चाहिए। तो एमपी में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अब सियासी पारा हाई हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आरोप लगाया है कि सुनियोजित तरीके से ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी का प्रयास किया गया है। पूर्व मंत्री अरुण यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर सरकार ने गड़बड़ी के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा में नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही विधायक के कॉलेज के परीक्षा केंद्रों के परिणाम की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में पटवारी परीक्षा में एक महाघोटाला हुआ। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और उस नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगाई है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से आप जांच कराइए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है और मध्य प्रदेश की जनता को भी जानने का पूरा हक है कि कौन लोग इस महाघोटाले में लिप्त हैं। पटवारी की परीक्षा को लेकर जो शंकाएं की जा रही थी, उस पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री जी ने उसके जांच के आदेश दिए। एक स्वागत योग्य निर्णय उन्होंने लिया है और जो चयन जिनका हुआ था उसको भी अभी स्थगित किया है। जैसे ही जांच के परिणाम आएंगे, जिस महाविद्यालय पर शंका की जा रही थी उसके भी जांच के आदेश दिए हैं। इस तरह से संपूर्ण जांच होकर जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और शंकाएं जो व्यक्त की जा रही थी उसका भी निराकरण। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रिया पांडे इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, लेकिन इससे पहले नर्सिंग की परीक्षा हुई थी, उसमें भी गड़बड़ियों का मामला सामने आया था। बोर्ड के भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसके पेपर लीक का मामला सामने आया था और अब ये धांधली, कुल मिलाकर छात्रों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़। अभी सियासत क्या हो रही है, क्या मानना है बीजेपी का? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में प्रेरणा अगर कोई परीक्षा हो तो ये जाहिर है कि उसमें गड़बड़ियों की शिकायतें परीक्षा के बाद से ही आने लगती हैं। जैसा कि आपने बताया, बोर्ड की परीक्षाएं थी, उसमें भी इसी तरह के प्रकरण निकलकर सामने आए। उसके बाद नर्सिंग की परीक्षाएं थी, उसमें भी इसी तरह के मामले निकलकर सामने आए और अब पटवारी परीक्षा के लिए भी इसी तरह के मामले जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल सरकार ने इन नियुक्तियों पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो लंबे समय तक अलग अलग परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उनके भविष्य के साथ ये किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है और सरकार को कोई अंदेशा नहीं है कि इस तरह से कोई गड़बड़ी हो सकती है। अंदेशा भी है, इसके बावजूद क्यों सतर्कता नहीं बरती जा रही है। हर परीक्षा में अगर इसी तरह से मामला निकलकर सामने आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र कमजोर है, सही समय पर जानकारियां नहीं मिल पाती, गड़बड़ियां हो जाती हैं, लगातार शिकायतें होती हैं और उसके बाद कहीं जाकर जो प्रशासन है वो जागता है और नाम मात्र के लिए कार्रवाई कर दी जाती है। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस लगातार पटवारी परीक्षा में हुई धांधली की बात करता रहा है। अब इसको मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। पूर्व पीसीसी चीफ रहे अरुण यादव, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और यही मांग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जो मांग है उसकी विस्तृत सूची लिखी है कि एक ही दिन में एक ही जिले पर परीक्षा जो है वो ऑफलाइन पैटर्न पर करवाई जाए, छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए और ये सीबीआई जांच करवाया जाए ताकि जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई हो सके। लेकिन सरकार क्या कुछ आगे कदम उठाती है और क्या अब इसके बाद जो परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होंगी उसमें इस तरह के मामले नहीं आएंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब कब मिलेगा ये जरूर देखना होगा। प्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।